जी नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉस जोन ये जीतू लीजिए में। बिहार में एक बार फिर से नई भर्ती आप लोगों के सामने निकल कर आ गई है। यानी कि आप बिहार के किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। इसमें कोई भी परीक्षा या शुल्क नहीं लगेंगे। तो बिहार में फिर से आवेदन हुआ शुरू। इसके लिए अगर आप 10वीं पास या 12वीं पास है तो आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपका सैलरी जो मिलेंगे वो 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती के लिए ही आपको विज्ञापन जारी किया गया है। तो फॉर्म वो कैसे भरना है, कब भरना है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएंगे। जिला स्तरीय भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं पूरी जानकारी को, बस आप लोग चैनल पर बने रहें। उम्र सीमा कोटिवार अनुमान आयु के अनुसार होगा। कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआई देय होगी। समेकित मानदेय वाले पदों पर ईपीएफ तथा ईएसआई देय नहीं होगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के 1 माह के नोटिस देकर कभी भी इसको निरस्त किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। यानी कि ये जो भर्ती निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर निकाली गई है। नियोजन के पश्चात सेवा नियमितीकरण का दावा कोई भी मान नहीं होगा। नियोजन व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवा के कोई सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला वन स्टॉप सेंटर के अधीन होगा। इन पदों पर नियोजन उम्मीदवार की वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्परीक्षा के आधार पर अंतिम मेगा सूची प्रकाशित होगी। कार्य अनुभव में सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय के कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही आपका मान्य होगा। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कोई भी सूचना या सूचित संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी एवं जिला के एनआईसी वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी ना तो सरकारी सेवक होंगे, ना ही सरकारी सेवा के कोई सुविधा के हकदार होंगे। मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी के द्वारा सेवा नियमितीकरण का कोई भी मान नहीं होगा। विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकारी जिला पदाधिकारी जमुई के अधीन होगा। जिला पदाधिकारी जमुई विज्ञापन को संशोधित करने, रद्द करने के लिए अपने पास सुरक्षित रखती है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पत्र का उल्लेखित करते हुए विज्ञापन तिथि से 15 दिन तक अपना आवेदन विहित पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ संलग्न करते हुए आपको ईमेल आईडी के निम्न पते पर भेजने होंगे। जिसका ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पर आपको आवेदन भेजना है, जो सभी कागजात का स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन का प्रथम जो दृष्टा होता है निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन प्राप्त स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान होंगे। किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट, अन्य घोषणाएं नियमित रूप से nic/https:/jammu.nic.in पर अवलोकन करते रहेंगे। ये भर्ती आपको केवल ईमेल के माध्यम से भेजने होंगे। इसके लिए कोई भी डाक द्वारा आप फॉर्म को नहीं भेज सकते हैं, केवल मेल के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 प्रकार के पद है। पहला, इसका चौथा जो पद है पैरामेडिकल प्रश्न अंशकालिक महिला हेतु आरक्षित है। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इस प्रकार से, पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। और ये भर्ती केवल महिला के लिए ही निकाली गई है, इस बात को पहले समझ लीजिए। सरकारी या तो गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है जो अनारक्षित के लिए निकाले गए हैं। इसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें आपका ईपीएफ और ईएसआईसी दे नहीं होगा। इसका तीसरा जो पद है कंप्यूटर ज्ञान आयुक्त कार्यालय सहायक, जिसमें आपको योग्यता जो मांगी जा रही है यानी कंप्यूटर आईटी में डिप्लोमा किए हैं तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। आपका अनुभव इस प्रकार से होनी चाहिए जो कम से कम 3 वर्ष का है। इसमें आपका पदों की संख्या 1 है। इसमें अनारक्षित के लिए है, आपका वेतन 17,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहे हैं। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आज ही आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। और इसका अगला जो पद है वह केंद्र प्रशासक महिला हेतु आरक्षित। केंद्र प्रशासन वन स्टॉप सेंटर मार्गदर्शिका के अनुरूप वन स्टॉप सेंटर सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगी।
शैक्षणिक अर्हता इस प्रकार से होनी चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जैसे कानून, समाज कार्य, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर यानी पीजी किए हैं तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। कार्य अनुभव आपको इस प्रकार से होनी चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का। पदों की संख्या 1 है, कोटि है अनारक्षित, आपका मानदेय जो मिलेंगे 30,000 रुपये प्रति माह। विज्ञापन संख्या 1 2024 का शुद्धि पत्र, प्रबंधक निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना का पत्रांक संख्या WCDC 2088-2023 दिनांक इतना के आलोक में वन स्टॉप सेंटर जमुई में संचालन हेतु संविदा आधारित पदों पर योग्य अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित की जाती है। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो आज ही आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि समय ही बहुत कम बच रहा है। अगर आपके पास इस तरह का क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर फॉर्म भरिए, नहीं है तो आप इसको शेयर कीजिए। अगर आपके कोई आस पड़ोस में है तो उनको ये जानकारी दे दीजिए, जिससे उनको फायदा मिल सके। यानी टोटल 4 प्रकार के पद हैं, टोटल 4 सीट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई, जिसका वेतन सभी का अलग अलग दिए जाएंगे। बस यही छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए आप इसके जिला के वेबसाइट पर जाकर इसकी सारी जानकारी को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके अलग भर्ती होंगे तो आप इसके लिए जरूर ईमेल माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। इसी ईमेल आईडी पर आपको फॉर्म भेजना है। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या तो जानकारी आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का और भी लेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेड वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।